Everyone, in previous video we seen the character of Porifera phylum. Okay, I hope you all are well understood. Today we will start new phylum, that is Coleentera, or we can say Cnidaria. Coleentera phylum में भी सेम वैसे ही कैरेक्टर के हिसाब से ही आपको याद रखना है। कैरेक्टर के हिसाब से याद रखोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। सो लेट अस स्टार्ट द फाइलम Coleentera। फर्स्ट यू हैव टू सी द पॉइंट इज हैबिटेट। सबको याद रखना है हैबिटेट क्या है। मोस्टली एक्वेटिक, मराइन, सेंसियल और फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल मीन्स कि उसकी सिमेट्री कैसी है, रेडियली, राइट। सो हैबिटेट आपने देख लिया, देन सिमेट्री भी देखा। द नेम क्निडेरिया इज डिराइव फ्रॉम, की नेम कैसे ये डिराइव हुआ है वो आपको समझाया है। The name Cnidaria is derived from the cnidoblasts or cnidocytes which contain the stinging capsule or nematocytes present on the tentacles and body। कि आप ये जो ऑर्गेनिज्म दे, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपको शो कर रहे हैं उसमें जो आपको दिखाई दिया है, राइट, दिस इज टेंटेकल्स, इसको भी हम टेंटेकल बोल सकते हैं, राइट। ये जो है वो तो वो शो कर रहे हैं, वो बता रहे हैं आपको कि टेंटेकल्स जो है, और वी कैन से जो क्निडेरिया नाम है वो कैसे डिराइव हुआ है। क्निडोसाइट्स करके सेल्स भी है, राइट, विच कंटेन स्टिंगिंग कैप्सूल और नेमेटोसाइट्स एंड दिस जो क्निडोप्लास्ट और क्निनोसाइट्स है प्रेजेंट ऑन द टेंटेकल्स एंड द बॉडी, राइट। सबको क्निडोसाइट्स के बारे में और क्निडोब्लास्ट के बारे में अच्छे से समझना है। क्निडोब्लास्ट का फंक्शन क्या है। क्निडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। क्निडोब्लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको जो डायग्राम यहाँ दिया है, राइट, ये जो डायग्राम दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डायग्राम जो है क्निडोब्लास्ट का है, आपको यहाँ दिया है, राइट, यहाँ लिख के दिया है। डायग्रामेटिक व्यू ऑफ क्निडोब्लास्ट दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम प्रे एंड डिफेंस अगेंस्ट प्रे, okay, and also it produce a toxin like a chemical that is called hypnotoxin। क्या बोल सकते हैं उस टॉक्सिन को, हिप्नोटॉक्सिन करके एक टॉक्सिन है जो डिराइव होता है, मीन्स कि ये जो क्निडोब्लास्ट है उसमें से प्रोड्यूस होता है। देन क्निडेरियंस एक्सिबिट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, level of organization that is tissue level organization, diploblastic। They have a central gastrovascular cavity with a single opening mouth on hypostome, कि माउथ पे हाइपोस्टोम होता है, जो आगे का पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड हाइपोस्टोम। वहाँ क्या है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, राइट। Then what about digestion? Digestion is extracellular and intracellular, both type का digestion होता है। Some of the cnidarians, for example, corals have a skeleton composed of calcium carbonate। As a skeleton की हम बात करें तो skeleton में कैल्शियम कार्बोनेट का skeleton होता है, किसमें, कोरल्स में, राइट, ये आपको याद रखना है। Cnidarians exhibit two basic body forms. There are two forms of body. First is polyp and second is medusa। यहाँ आपको डायग्राम में दिया है दो फॉर्म। फर्स्ट इज मेड्यूसा फॉर्म है, एंड सेकेंड इज
पॉलिम्फ. पॉलिम्फ मीन्स व्हाट, कि ये जो फॉर्म है वो अम्ब्रेला लाइक फॉर्म है, राइट. अम्ब्रेला लाइक फॉर्म. और ये जो है वो फ्लावर लाइक है, फ्लावर जैसा. ओके. सो ये टाइप के जो एनिमल है, कॉलेंटेटा फाइलम के जो एनिमल है, उसमें उसका बॉडी फॉर्म चेंज होता रहता है. कभी मेड्यूसा फॉर्म, कभी पॉलिम्फ फॉर्म, कभी मेड्यूसा फॉर्म, कभी पॉलिम्फ फॉर्म, राइट. सो ओरेलिया करके जो एनिमल है, दिस इज ओरेलिया, राइट. उसमें मेड्यूसा फॉर्म होता है बॉडी का. एंड देन एमेंसिया जो है, राइट, उसमें पॉलिम्फ लाइक स्ट्रक्चर होता है. तो वो चेंज होता रहता है. कैसे चेंज होता है वो हम देखते हैं. द फॉर्मर इज सेंसियल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म हाइड्रा, एडेम्सिया एक्सेट्रा, की सिलेंड्रिकल फॉर्म होता है हाइड्रा में और एडेम्सिया में, राइट. एडेम्सिया मीन्स के पॉलिम्फ फ्लावर शेप. हाइड्रा में भी फ्लावर शेप होता है. आपने कभी हाइड्रा देखा है? यहाँ मैं ड्रॉ करती हूँ. हाइड्रा कैसा होता है? ऐसा होता है, आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा, राइट. ऐसे टेंटिकल्स होते हैं उसके, जिसमें हमने बर्डिंग देखा था. ओके. सो दिस इज हाइड्रा. The former is sessile and cylindrical form like Hydra and Amencia etc., whereas the later is umbrella shape and free swimming like Aurelia and umbrella shape, right, free swimming like Aurelia और jellyfish. यहाँ आपको jellyfish का डायग्राम भी दिया है. सी दिस इज jellyfish, राइट, जिसमें मेड्यूसा फॉर्म होता है. ये जो है वो jellyfish है. ओके. Those cnidarians which exhibit in both form exhibit alteration of generation, जिसको हम क्या बोलते हैं? अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन में मेटाजेनेसिस. जैसे हमने प्लांट में देखा था अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन, सेम वे यहाँ एनिमल में भी होता है, क्योंकि कभी मेड्यूसा फॉर्म में होते हैं, कभी एनिमल पॉलिप फॉर्म में होते हैं. यहाँ आपको डिस्क्रिप्शन दिया है वो फॉर्म के, कि पॉलिम्फ प्रोड्यूस मेड्यूसी असेक्सुअली एंड मेड्यूसी फॉर्म पॉलिम्फ सेक्सुअली. कि पॉलिम्फ जो है, पॉलिम्फ फॉर्म है, वो मेड्यूसी क्या असेक्सुअल फॉर्म का प्रोडक्शन करते हैं, राइट. एंड मेड्यूसी फॉर्म है वो पॉलिम्फ का सेक्सुअली प्रोडक्शन करते हैं, स्पेशली इन ओबेलिया. ओके, समझ में आया. एंड उसके बाद इसके एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल है. फाइसेलिया, राइट, मेनोफोर, एडेम्सिया, देन पेनेटोला सीपेन, देन गोर्गोनिया सीफेन, देन मिडेंड्रीना, देन ब्रेन कॉरल, राइट. बहुत सारे एग्जाम्पल है उसके. सो ये हो गया कॉलेंटेटा. कॉलेंटेटा पसेस क्निडेरियन स्ट्रक्चर, राइट. फिर से हम देख लेते हैं उसका हैबिटेट. एक्वेटिक, मराइन, सेंसियल, फ्री लिविंग, फ्री स्विमिंग, राइट. उसकी सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री. देन नेम क्निडेरिया कैसे पढ़ा वो आपको दिया है, कि क्निडोब्लास्ट एंड क्निनोसाइट्स विच कंटेन स्ट्रिंगी कैप्सूल, और वी कैन से निमेटोसाइट्स प्रेजेंट ऑन द टेंटिकल्स एंड द बॉडी. एंड ये जो क्निडोब्लास्ट है विच इज़ यूज्ड फॉर एनकरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे. देन आपको दिया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टीच लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देन डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, राइट. देन जो स्पेशलिटी है उसमें हाइपोस्टॉम करके एक
माउथ के ऊपर स्ट्रक्चर होता है, राइट, दैट इज हैव सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। देन व्हाट अबाउट डाइजेशन, डाइजेशन का पॉइंट आपको याद रखना है और लिखना है, एक्स्ट्रा सेल्युलर एंड इंट्रा सेल्युलर। देन स्केलेटन का पॉइंट बनाना है एंड लिखना है कि skeleton made up of calcium carbonate especially in corals. Then form, there are two form of cnidarians, polyp and medusa. So some form cylindrical form, that is in hydra and amencia, whereas in umbrella shape, that is in aurelia or jellyfish, that you can see in this diagram. Okay, देन कैसे ये अल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड मेटाजेनेसिस। एंड लास्ट आपको याद रखना है कि पॉलिम्फ प्रोड्यूस मेड्यूसी असेक्सुअली एंड मेड्यूसी प्रोड्यूस पॉलिम्फ सेक्सुअली, स्पेशली ओबेलिया में ऐसा होता है। देन व्हाट अबाउट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देयर आर मैनी एग्जाम्पल। सो ये पॉइंट वाइज ये कोलेंटेटा जो फाइलम है वो हमने कैरेक्टर के साथ देखा। उसके बाद एक और फाइलम है, दैट इज ऑल्सो शॉर्ट फाइलम एंड इम्पोर्टेंट फाइलम, फाइलम टीनोपोरा। टीनोफोरा जो फाइलम है उसमें कॉमन नेम दैट इज sea walnut or we can say comb jellies, right, that is common name of Ctenophora. Then habitat marine symmetry, radial symmetry, diploblastic, tissue level of organization. Similarly Colentata जो कैरेक्टर है उसके सेम कैरेक्टर है, but sometime body bears 8 external rows of ciliated comb plates. यहाँ आपको दी है comb plates, this is comb plates, ऑलमोस्ट 8 होती है, राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। सो ये 8 कॉम्प्लेट यहाँ डायग्राम में आपको दी है। देन इन विच हेल्प इन लोकोमोशंस, राइट। देन व्हाट अबाउट डाइजेशन, डाइजेशन इज बोथ टाइप, एक्स्ट्रा सेल्युलर एंड इंट्रा सेल्युलर, सेम कोलेंटेटा के ही सेम कैरेक्टर है। Then another most important character, that is bioluminescence, कि bioluminescence that is extra property of this living organism that emits light and is well marked as in Ctenophora। अपने ऐसे एनिमल देखे होंगे जो रात में लाइट एमिट करते हैं, that is included in Ctenophora phylum, राइट। एंड जो प्रॉपर्टी है उसकी उसको बोलेंगे हम बायोल्यूमिनेसेंस। सो आपको ये जो फाइलम है वो ऐसे पूछ सकते हैं कि एक्सप्लेन दैट फाइलम दैट वी हैव बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी, राइट। सो आपको ये टीनोफोरा फाइलम एक्सप्लेन करना होता है। सेम वे क्निडोब्लास्ट जिसमें होता है, राइट, क्लिडेरियन जिसमें होता है, वो फाइलम कौन सा है, तो वो आपको कोलेंटेटा का फाइलम के कैरेक्टर आपको एक्सप्लेन करने, तो वैसे टाइप के एग्जाम्पल यहाँ और एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं। देन 6 सेक्स आर नॉट सेपरेट, राइट, सेक्स सेपरेटेड नहीं है, मेल एंड फीमेल बोथ आर इन वन एनिमल, रिप्रोडक्शन ओनली बाय सेक्सुअल मीन्स, राइट, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। एंड देन लास्ट एग्जाम्पल। सो एकदम ईजी फाइलम है, राइट, कि फिर से हम देखते हैं कॉमन नेम आपको पॉइंट बनाना है, उसके सामने लिखना है सी वॉलनट्स और कॉम्ब जेलीज। देन हैबिटेट मराइन, सिमेट्री रेडियली, ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू लेवल, राइट। देन कॉम्प्लेट्स, body bear 8 external complex which help in locomotions. Then digestion, extracellular, intracellular. Then specialized features that call bioluminescence is well marked in ctenophores, right, that organism emits light. Then sex not separate, reproduction sexually, fertilization external, then development इनडायरेक्ट एंड लास्ट एग्जाम्पल, राइट। सब कैरेक्टर मैंने आपको समझा दिए, तो आपको अच्छे से ये समझना है और आपकी बुक में ऐसे लिखना भी है अच्छे से।
अगर आप ये मैंने जो पॉइंट बताए उसके हिसाब से आपको आप लिखोगे और आप अपनी खुद की नोट बनाओगे, राइट, तो आपको एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होगा, और जिसको नीट की एग्ज़ाम देनी है उसको भी आप अच्छे से ये समझ में आएगा। अदरवाइज़ आप ऐसे ही पढ़ोगे पैराग्राफ में तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। सो इसीलिए हमने आज जो कॉलेंटेटा करके जो फाइलम और टिनोफोरा करके जो फाइलम पढ़ा वो अच्छे से आपको समझना है। एग्जाम्पल में प्लूरोब्रैंकिया एंड टिनोप्लेना ऐसा एग्जाम्पल है। ये जो एग्जाम्पल है डायग्राम में आपको दिया है दैट इज एग्जाम्पल ऑफ प्लूरोब्रैंकिया, राइट। वॉलीबॉल नहीं है, याद रखना। ये टिनोफोरा फाइलम में जो भी एनिमल इंक्लूडेड है उसका डायग्राम है, राइट। सो आई होप कि आपको समझ में आया होंगे ये दोनों फाइलम के कैरेक्टर। उसके बाद हम प्लेटीहेल्मिन्थ के बारे में देखेंगे। सो वी विल सी फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ इन नेक्स्ट सेशन। टिल दैट, थैंक यू।